नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने अपनी हाइड्रोलिक की सीरीज के साथ। और आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड्स बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स, जिसमें हम जानेंगे जो आपके हाइड्रोलिक सिलेंडर्स होते हैं उसमें दो प्रकार की सील होती हैं, एक स्टेशनरी और एक डायनामिक। स्टेशनरी को हम स्टैटिक सील भी बोलते हैं। तो स्टैटिक सील एंड डायनामिक सील्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन व्यू लिया हुआ है फ्रेंड्स, जिसके अंदर आप विजिबल हैं सारी तरह की जो सील्स हैं, जिसमें स्टेशनरी सील्स भी हैं और डायनामिक सील भी हैं। तो इसके बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ, क्या डिफरेंस होते हैं स्टैटिक सील और डायनामिक सील के बीच में। फ्रेंड, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं स्टैटिक, तो स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, वो सील्स जो किसी दो नॉन मूवेबल कंपोनेंट्स के बीच में कनेक्ट करते हैं। मतलब जहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा वहाँ पे अगर मैं कोई सील यूज़ करूँगा तो वो कहलाती है आपकी स्टैटिक सील। तो ये हम यूज़ करेंगे वेयर देयर इज नो मूवमेंट, मूवमेंट नॉट देयर। वहीं अगर मैं डायनामिक सील की बात करूँ फ्रेंड्स, डायनामिक सील, डायनेमिक सील्स का हम यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई सिंगल या फिर दो मूविंग पार्ट्स होते हैं सिलेंडर के। तो ये सब्जेक्टेड टू मूवमेंट्स, सब्जेक्टेड टू मूवमेंट, मतलब अगर मूवमेंट होगा दो सिलेंडर्स, मतलब सिलेंडर के बीच में पिस्टन मूव कर रही है बैरल के अंदर, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये आपकी पिस्टन है तो ये बैरल के अंदर मूव कर रही है। इसका मतलब जो ये सील होंगी पिस्टन वाली, ये आपकी मूवमेंट में सब्जेक्टेड है। तो इस सील्स को हम बोलेंगे डायनामिक सील। चलिए फ्रेंड, अब समझते हैं अगर आपको कोई भी सील परचेज करनी है फ्रेंड, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको आती हैं, चाहे वो डायनामिक हो या आपकी स्टैटिक सील हो। फ्रेंड, कोई भी सील परचेज करने से पहले आपको कुछ आपकी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो टेम्परेचर कितना जाएगा आपका उस एप्लीकेशन का, या फिर आपका मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, या फिर केमिकल कंपेटिबिलिटी क्या है, और प्लस वो मैकेनिकल मूवमेंट में है या नहीं है। ये कुछ चीज़ों का आपको पता रहेगा, उसके बाद ही आप सही तरीके से सील को सिलेक्ट कर पाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो आपकी डायनामिक सील हैं ये मूवमेंट के लिए सब्जेक्टेड रहती हैं। इसका मतलब जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे डायनामिक सील के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक सील। अच्छा इन द सेंस उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं नाइट्राइल रबर का, नाइट्राइल रबर। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं PTEF, पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, सॉरी इसको बोलते हैं PTFE, पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। ये मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं फॉर डायनामिक सील। वहीं अगर बात करूँ स्टैटिक सील के लिए, तो जो स्टैटिक सील के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं वुल्कनाइज्ड रबर का यूज़ करते हैं, वुल्कनाइज्ड रबर, या फिर इलास्टोमर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सिलिकॉन रबर्स का यूज़ करते हैं, नाइट्राइल ब्यूना का भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो ये वाली चीज़ें हैं फ्रेंड्स, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये ज़्यादा सक्षम है हाई टेम्परेचर पे काम करने के लिए, जहाँ पे मूवमेंट्स होगा उस कंडीशंस में। और एक और चीज़ देख सकते हैं फ्रेंड, जो लाइफ स्पैन होगी स्टैटिक की वो ज़्यादा होगी, मोर लाइफ स्पैन, बिकॉज ये स्टेशनरी हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, कोई टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन डायनामिक सील्स हमेशा प्रेशर के साथ होंगी, मूव करेंगी, तो लाइफ स्पैन कम होती है, स्मॉल। तो इसको ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है हमें डायनामिक सील्स को टाइम भी, टू प्रिवेंट द लीकेजेस। चलिए फ्रेंड, ये तो हो गए कुछ बेसिक डिफरेंसेस। अब मैं आपको बताता हूँ चलो पहले एग्जांपल में बता देता हूँ। अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो ये होते हैं आपके ओरिंग्स, साथ में फ्लैट गैस्केट्स भी आती हैं, फ्लैट गैस्केट जो कि स्टेशनरी सील की तरह यूज़ करते हैं, स्टैटिक सील की तरह, या फिर बैकअप रिंग्स। बैकअप रिंग्स का हम यूज़ करते हैं ओरिंग्स के साथ टू इंक्रीज इज स्ट्रेंथ। वहीं अगर मैं बात करूं डायनामिक सील की, तो पिस्टन सील होती हैं, रॉड सील होती हैं आपकी, वाइपर सील होती है,
ग्लैंड सील होती हैं, काफ़ी तरह की सील होती हैं जो मूवमेंट में आ रही हैं। जो भी मूवमेंट में आती है सील वो आपकी डायनामिक बन जाएगी। रोटरी सील। चलिए फ्रेंड, अब एक बार आपको दिखाता हूँ। ये क्रॉस सेक्शन व्यू आपका सिलेंडर का, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेशनरी सील की। जैसे कि ये ओरिंग देख रहे हो फ्रेंड, ये चकनट के ऊपर की तरफ है और पिस्टन अंदर मूव करेगी, लेकिन इस वाली सील के ऊपर जिस पे मैंने ये मार्क किया हुआ है कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इसके लिए मैं एक और एक काम करता हूँ, मैंने पूरा ग्लैंड जो चकनट होता है उसका क्रॉस सेक्शन व्यू ले लिया है। अब ये देखिए फ्रेंड, ये बैरल के अंदर टाइट हो जाएगा, तो ये जो सील हो गई ओरिंग, इस पर कोई भी मूवमेंट का इफेक्ट नहीं होगा। ये हो गई आपकी स्टेशनरी। साथ में आप ये वाइट कलर का देख पा रहे हैं पट्टी, ये बैकअप रिंग से जो मैंने बताया था सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। लेकिन वहीं अगर मैं ये सील की बात करूं, जैसे वाइपर सील हो गई आपकी, ये रॉड सील, कप सील हो गई, टर्काइट लाइनर्स हो गए, इसके अंदर पिस्टन मूव करेगी फ्रेंड। यहाँ से ऐसे पिस्टन इसका मूवमेंट होगा अप डाउन, तो ये सील जो होंगी सारी हमेशा मूवमेंट में रहेंगी, इसलिए हम इन सील्स को बोलते हैं डायनामिक सील। देखिए फ्रेंड, जैसे कि ये आपकी पिस्टन सील हो गई, पिस्टन की सील जो भी हो गई, अब ये आगे पीछे मूव करेंगे तो ये जो सरफेस है पिस्टन का ये बैरल से कांटेक्ट में रहेगा, मूवमेंट में रहेगा, जिस कारण ये हाई टेम्परेचर जनरेट होता रहता है इनका फ्रिक्शन के कारण। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायनामिक सील, क्योंकि मूवमेंट में आ रही है। नीचे की देख लीजिए, बैरल प्लेट के नीचे जो चकनट है इसमें ओ रिंग है, ये बाहर की तरफ है, तो ये आपकी स्टेशनरी होगी। वहीं जैसे मैंने ग्लैंड का दिखाया था, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ये वाइपर सील हो गई जो पिस्टन के साथ मूव करेगी, प्लस ये वाली सील होगी आपकी रॉड सील होगी, ग्लैंड सील होगी, ये सभी आपकी मूवमेंट में रहेंगी, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं डायनामिक सील। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बिटवीन, या फिर डिफरेंस की मैं बात करूँ क्या है ग्लैंड सील, स्टैटिक सील एंड डायनामिक सील के बीच में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट बचता है रिलेटेड टू सील्स या फिर कोई भी हाइड्रोलिक्स के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।